क्लास 6 चैप्टर 7 द फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग इन MS वर्ड। यानी कि आज क्लास 6 के चैप्टर 7 में हम MS वर्ड में कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं और प्रिंटिंग कैसे करते हैं इसको आज हम सीखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम MS वर्ड को स्टार्ट करेंगे। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। हमने पहले भी आपको बताया कैसे स्टार्ट करते हैं। और देन क्लिक ऑन MS वर्ड या क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, क्लिक ऑन MS ऑफिस एंड क्लिक ऑन MS वर्ड। यानी कि यहाँ पर ऑल प्रोग्राम पे क्लिक किया हमने, MS ऑफिस को क्लिक किया और वहाँ से MS वर्ड को हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। MS वर्ड विंडो हमें खुल जाएगा। तो देखिए व्हाट इज द फॉर्मेटिंग। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एंड कलरिंग एंड कंट्रोलिंग द लुक ऑफ डॉक्यूमेंट नोन एज फॉर्मेटिंग। यानी कि जब हम MS वर्ड के किसी भी डेटा को हम उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं या कुछ हम थीम्स को, कलर को या किसी भी प्रकार के स्टाइल को हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हम फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने उसका कलर चेंज कर दिया, हमने उसके साइज़ को बढ़ा दिया, हमने उसके लिखावट और बैकग्राउंड को चेंज कर दिया। तो ये सभी चीज़ें फॉर्मेटिंग के तहत आती हैं। तो फॉर्मेटिंग में क्या क्या फॉर्मेटिंग होती है इसको हम वन बाई वन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और पेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो कैरेक्टर्स मीन्स डेटा को हम फॉर्मेटिंग करेंगे, पैराग्राफ माने मिनी लाइंस को एक बार हम फॉर्मेटिंग करेंगे और पेज मतलब पूरे पेज के फॉर्मेट को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मेटिंग में क्या क्या आता है। तो पहले है फर्स्ट ऑफ ऑल है कि व्हाट इज़ फॉन्ट एंड फॉन्ट स्टाइल। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने एक डेटा टाइप किया राम, तो देखिए यहाँ हमने सिंपल टाइप किया राम, लेकिन ये क्या है एक नॉर्मल पोजीशन में हमको दिख रहा है जिसका फॉन्ट क्या है 11 है और ये हमारे एक नॉर्मल फॉन्ट यानी कि कैलिबरी बॉडी में दिखा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर इसकी लिखने के स्टाइल चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए, इसकी स्टाइल हम यहाँ पर अप्लाई कर दें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें फ़ॉन्ट को खोलना होगा। फ़ॉन्ट कैसे खुलता है, तो आइए यहाँ पे हम होम मेनू में जाकर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फ़ॉन्ट हमारे सामने खुला हुआ है। तो हम यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते हैं और डायलॉग बॉक्स से भी चेंजिंग कर सकते हैं। पहले हम यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद पहले इस राम को थोड़ा बीच में कर लेते हैं। तो इसके लिए Ctrl+E हम दबाएंगे जिससे इसकी अलाइनमेंट क्या हो जाए, बीच में हो जाए। थोड़ा सा पेज को हम बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखावट यानी कि फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में क्या है, जैसे हम फ़ॉन्ट पे ले जाते हैं ये क्या होगा, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज होना शुरू हो जाएगा। यानी कि हम पहले इसकी साइज़ को बढ़ा लेते हैं। तो इफ़ यू वांट इंक्रीज द साइज ऑफ द फॉन्ट तो क्लिक ऑन द फॉन्ट साइज। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन बटन खुलेगा, वहाँ से हम इसके साइज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मान ली इसकी साइज को हमने यहाँ पर बढ़ा दिया तो इस फॉन्ट की साइज़ कितनी हो गई, 48 हो गया। अब इसके लिखावट को चेंज करना है, फॉन्ट को चेंज करना है। तो देखें यहाँ पर पहला फॉन्ट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से हमारे कंप्यूटर में जो भी लोड है उस फॉन्ट को हम यहाँ देख सकते हैं। अब नीचे यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कुछ हिंदी फॉन्ट दिए हुए हैं जो हमने अपने सिस्टम में लोड करके रखा हुआ है। तो यदि हमें हिंदी लिखना है तो इसे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो हिंदी में टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम हिंदी टाइपिंग भी कर सकते हैं। अब नीचे देखेंगे, यहाँ पे हमने कई सारे फ़ॉन्ट भी डाल के रखे हुए हैं, कई स्टाइल के फॉर्म डाल के रखे हैं। ये ऐसा ही फॉर्मेट हमारे सामने दिखेगा। तो इस तरीके से हम किसी की लिखावट भी यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो या किसी भी स्टेट की लैंग्वेज है, उसमें यदि हम लिखना चाहते हैं तो उसका फ़ॉन्ट यहाँ लोड करके हम उसे क्लिक करके, जैसे मान लीजिए हमने हिंदी को क्लिक किया, इसी तरीके से किसी भी कंट्री के स्टेट के फॉर्म को या कंट्री के फॉर्म को, फ़ॉन्ट को हम यहाँ पे लोड कर सकते हैं और उससे हिंदी, इंग्लिश या गुजराती, मराठी जो भी हमारे स्टेट के लैंग्वेज है हम उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, हम इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे, Ctrl+Z हमने दबाया, ये डेटा हमारे सामने आ गया। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट स्टाइल। यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट स्टाइल है, जैसे हमने बोल्ड को क्लिक किया तो ये राम बोल्ड में हो गया। यहाँ पर हमने इटैलिक को क्लिक किया तो ये इटैलिक हो गया। इटैलिक माने तिरछा होता है। हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम
यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यू को हम क्लिक करेंगे तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। तो इस तरीके से एक बार क्लिक करेंगे तो अप्लाई होगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो फॉर्मेट हट जाएगा। तो हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया। ठीक इसके बगल में देखते हैं ड्रॉप डाउन बटन है, ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे लाइन अंडरलाइन का कैसा हमें लाइन फॉर्मेट चाहिए वो लाइन फॉर्मेट यहाँ से हम चूज कर सकते हैं जो हमें चाहिए। इसके बगल में हम देखेंगे, ठीक इसके बगल में है मोर अंडरलाइन, यानी कि और भी अंडरलाइन यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अंडरलाइन कलर यानी कि नीचे का कलर अभी ब्लैक है बाय डिफ़ॉल्ट, हमने इसको रेड कर दिया या किसी अन्य कलर में हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज, यानी कि ये रहा फ़ॉन्ट, ये रहा फ़ॉन्ट साइज़ और ये रहा फ़ॉन्ट स्टाइल जिसको हमने अप्लाई करना सीखा। यहाँ से हम फ़ॉन्ट कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए ये राम जो है ये आपका ब्लैक कलर में है, हम इन्हें क्लिक करेंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर हम किसी भी कलर में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। 1 बाय 1 आप फॉर्मेट देख सकते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद यहाँ पे है हमारा हाइलाइटिंग कलर है जिसमें उसके पीछे का बैकग्राउंड यानी कि टेक्स्ट के पीछे का बैकग्राउंड भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर देखेंगे इंक्रीज फॉन्ट है जिससे हम इंक्रीज कर सकते हैं। पहले इसको सेलेक्ट करना होगा, हमने सेलेक्ट किया, यहाँ इंक्रीज से हम इंक्रीज कर सकते हैं, ये डिक्रीज बटन से हम फॉन्ट को डिक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसका प्रयोग यहाँ पे करना सीखा। यहाँ पे देखेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी कि फॉर्मेटिंग जो इसके पीछे हमने अप्लाई किया था यानी कि जो भी चेंजिंग किया था वह यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। तो एक बार हमने यहाँ पे कंट्रोल जेड दबाएंगे, हमारा फॉन्ट आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे सब स्क्रिप्ट, यानी कि स्ट्रिक थ्रू क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये राम है, राम के बीच में यदि हमें एक लाइनिंग लाना होगा तो स्टिक थ्रू का प्रयोग करेंगे। हम क्लिक करते ही इसके बीच में एक लाइनिंग आ जाती है। तो ये भी एक फॉर्मेट है या एरर वर्ड को दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग हम करते हैं। देखिए सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट है, इसको हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं कि कुछ ऐसे फॉर्मेट होते हैं जिनमें हमें लिखना है S2O, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं, सेंटर में आते हैं, कंट्रोल ई हमने दबाया और यहाँ पे लिखा 10 पे पावर हमें 2 लगाना है और एक केमिस्ट्री का फार्मूला है जिसे हम लिखते हैं S2O। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे कंट्रोल के साथ। यहाँ पे हमने इसको इंक्रीज़ किया और इंक्रीज़ करने के बाद देखिए 2 को हमें क्या करना है 10 के ऊपर यानी कि पावर पे ले जाना है। तो हम यहाँ पे सुपर, देखिए ऊपर लिखा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही ये 10 के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 2 क्या होगा एच के नीचे लाना है तो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे, ये टेक्स्ट के नीचे यानी कि विलो में चला जाएगा। तो इस तरीके से सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इस डायलॉग बॉक्स को कैसे खोलें। तो यदि हम कंट्रोल के साथ डी बटन दबाते हैं तो हमारा फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसे आप देख सकते हो। जो हमने चेंजिंग यहाँ पर किया फ़ॉन्ट के माध्यम से वह सारी चेंजिंग यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और टॉपिक हमें मिलता है कैरेक्टर स्पेसिंग, हम इसको क्लिक करेंगे। यानी कि ये जो पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, हमने सेलेक्ट कर दिया यानी कि 10 पे पावर 2 हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ डी बटन कीबोर्ड से हमने दबाया। अब यहाँ पे जो स्पेसिंग है तो देखिए यहाँ स्पेसिंग को हम बढ़ाएंगे और बढ़ाते जैसे ओपन करेंगे, जैसे 10+2 को आप देखें 10 पे पावर 2 को देखेंगे, क्लिक करते ही इसके बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। दिस इज द कैरेक्टर स्पेसिंग। तो इस प्रकार से कैरेक्टर की स्पेसिंग हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर S2O को हम मिटाते हैं, इस पेज को हम छोटा करते हैं, यहाँ पे हम इसको एक नॉर्मल पोजीशन में लाते हैं, कंट्रोल के साथ हमने L बटन दबाया। अब देखिए ये टेक्स्ट जब भी हम लिखते हैं तो वह लेफ़्ट से लिखना शुरू होता है, लेकिन अलाइनमेंट क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्राफ में आता है अलाइनमेंट। ये है आपका लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और ये है आपका राइट अलाइनमेंट। जैसे ही यहाँ पे लेफ़्ट का बटन दबा हुआ है यानी कि लेफ़्ट में ये इंडिकेट कर रहा है। जब टेक्स्ट लेफ़्ट पोजीशन में होगा तो उसे लेफ़्ट अलाइनमेंट कहेंगे। जब टेक्स्ट की स्टेटस सेंटर में आएगा तो सेंटर
यदि ये टेक्स्ट लेफ्ट में है तो लेफ्ट अलाइनमेंट यहाँ पर इंडिकेट हाईलाइट शो कर रहा है। जैसे ही हम इसे सेंटर क्लिक करेंगे यह टेक्स्ट लेफ्ट साइड से राइट में यानी कि सेंटर में जाकर यहाँ पे स्थिर हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर राइट अलाइनमेंट को क्लिक करेंगे तो यह राइट में जाकर सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से पेज में यदि लेफ़्ट साइड में किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ को रखना है तो उसे सिलेक्ट करने के बाद हम लेफ़्ट अलाइनमेंट को दबाएंगे। यदि सेंटर से हमें हेडिंग लिखना है तो यहाँ पर हम सेंटर अलाइनमेंट का प्रयोग करेंगे। यदि हमें राइट में उसे सेट करना है तो राइट में जाकर हम क्लिक करेंगे अलाइनमेंट को, हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ राइट पेज के मार्जिन में सेट हो जाएगा। अब इसका शॉर्टकट क्या है, यदि कंट्रोल के साथ एल बटन हम दबाते हैं तो ये लेफ़्ट में सेट होता है। यदि हम कंट्रोल के साथ ई प्रेस करते हैं तो ये पेज के बीचों बीच यानी कि सेंटर अलाइनमेंट में सेट होता है। यदि हम कंट्रोल के साथ हम आर बटन दबाते हैं तो ये टेक्स्ट क्या होता है, राइट में जाके सेट होता है। तो ये हुआ हमारा अलाइनमेंट, ठीक है। ठीक इसके बाद है हमारे पास जस्टिफाइड, यानी कि इसमें एक और अलाइनमेंट हमको देखने को मिलेगा। जस्टिफाइड अलाइन ए पैराग्राफ ऑन द बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, यानी कि जैसे ही हम अलाइनमेंट को यहाँ क्लिक करते हैं ये जस्टिफाइड है, यह हमारे नॉर्मल पोजीशन में हमारे टेक्स्ट को यानी कि लेफ्ट पोजीशन में लाकर सेट कर देता है। इस प्रकार से हमने अलाइनमेंट को यहाँ पर देखा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, इसके लिए हम देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है। यहाँ पर हमने लिया और यहाँ पर एक टेक्स्ट को हमने यहाँ पर रख दिया। तो मान लेते हैं ये टेक्स्ट हमने कहीं से कॉपी कर कर पेस्ट कर दिया, ये हमारे पेज में आ गया। तो प्रिंटिंग से पहले जो हमारा व्यू होगा, ऑन पेपर जो व्यू होगा, उसको देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं। दिस ऑप्शन शो हाउ ए डॉक्यूमेंट विल अपीयर ऑन द पेपर विदाउट टेकिंग द एक्चुअल प्रिंट आउट ऑन द ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि प्रिंटिंग से पहले डॉक्यूमेंट पर पेज पर हमारा डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा यह हम देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम टेक्स्ट को बनाते हैं, फिर हम ऑफिस बटन को क्लिक करते हैं, वहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पर जाते हैं और वहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन को क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो ये देखने में हमको मिल रहा है कि 1/A4 पेपर पर ऊपर इतनी मार्जिन छूटेगी, नीचे हमारा इतना पेज में स्पेस छूटेगा, इसका जो है लेफ़्ट मार्जिन है, राइट मार्जिन है, और प्रिंट आउट करने के बाद यह डॉक्यूमेंट पेज में इतनी दूरी पर जाकर सेट होगा। तो प्रिंटिंग निकालने पर हमारे पेज पर प्रिंट आउट इसी प्रकार से दिखेगा, यह हम प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जब हम प्रीव्यू को देख लेते हैं उसके बाद प्रिंट बटन का प्रयोग करते हैं। तो प्रिंट कैसे यूज़ करते हैं, पहले डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे, ऑफिस बटन को क्लिक करेंगे, वहाँ से प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे प्रिंट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में नीचे प्रीव्यू है और ऊपर प्रिंट है। प्रिंट क्लिक करते ही ये प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स यानी कि प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इसके लिए हम शॉर्टकट का प्रयोग कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ पी बटन दबाएंगे और यह प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। पहले है नेम दिया हुआ है, यानी कि प्रिंटर का नाम दिया हुआ है, यानी कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से प्रिंटर लगे हुए हैं। ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे, यहाँ से अपने प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास इप्सन L38 है, L380 है, दूसरा है HP जेटलेस है, और इसी तरीके से अन्य प्रिंटर यहाँ पर हैं। तो हमें जिस प्रिंटर से प्रिंट करना है उस प्रिंटर को हम चूज़ करेंगे। यहाँ पर है पेज रेंज में हम जाएंगे, पेज रेंज में जाने पर देखेंगे ऑल पेज, यानी कि यदि हमारे पेज में देखिए 1/1 है, यानी कि एक ही पेज है, तो क्या हम पूरे पेज को प्रिंट करना चाहते हैं। मान लीजिए संख्या 10 पेजों की है तो हम यहाँ पे ऑल करेंगे तो वह सारे 10 पेज यहाँ पर प्रिंट होंगे। करेंट पेज का मतलब जो पेज हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है वह पेज ही प्रिंट होगा। सिर्फ ओनली जिस पेज पर हमारा कर्सर है या स्क्रीन पे जो दिख रहा है वह पेज प्रिंट होगा, करेंट पेज। यानी कि यहाँ पे लिखा है पेज, पेज का मतलब हम मान लेते हैं कि हमें 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक प्रिंटिंग करना है, या हम एक एग्जांपल मान लेते हैं 55 से लेकर हमें 60 नंबर तक के पेज को प्रिंट करना है। तो यदि 100 पेजों का डॉक्यूमेंट है तो उसमें से 55-60 यानी कि 55, 56, 57, 59, 60 तक के पेजों को ये प्रिंट करेगा।
यहाँ पर देखेंगे तो पेज नंबर को हमने यहाँ सेलेक्ट किया और 55 से 60 हमने किया तो 55 से लेके 60 तक के पेज प्रिंट होंगे। ठीक इसके बगल में देखेंगे कॉपीज़, नंबर ऑफ कॉपी, यानी कि जो हम प्रिंटिंग कर रहे हैं वो प्रिंटिंग की कितनी कॉपी चाहिए, यानी कि एक सेट चाहिए या उसकी 2 सेट चाहिए। तो यहाँ पर हम जैसे ही कॉपी लेंगे तो एक ही पेज के कभी हमें 100 प्रिंट निकालने होते हैं, तो यहाँ पर हम सैकड़ों संख्या ले सकते हैं या अकॉर्डिंग डिज़ायर, यानी कि जो हमारी आवश्यकता है उतने नंबर डालकर उतनी कॉपी को हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। यहाँ पर देखेंगे जैसे ओपन को क्लिक करेंगे या पेज हमारे इप्शन प्रिंटर के माध्यम से दिए गए पेज नंबर को वह प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रिंटिंग करते हैं। प्रिंटिंग की कुछ सेटिंग है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यदि हमारा कलर प्रिंटर है तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है पेज के साइज का। यहाँ पे मिलता है यदि हम फ़ोटो प्रिंट करते हैं तो यहाँ इप्शन मैटर ले लेते हैं या ग्लोसरी पेपर ले लेते हैं। और इसकी स्पीड जो है नॉर्मली स्टैंडर्ड ही होता है। यदि हम जब कलर प्रिंटिंग करते हैं तो इसको हाई में कर लेते हैं, नॉर्मली ब्लैक एंड वाइट करते हैं तो स्टैंडर्ड पे रहने देते हैं। फिर यहाँ पर यदि हमें कलर चाहिए तो कलर हम लेंगे। यहाँ पे ग्रे यदि चाहते हैं यानी कि ब्लैक एंड वाइट चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे और ओके बटन को यहाँ पर दबा देंगे। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ कलर प्रिंटर के साथ खुलेगा। यदि हमने यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है हमारे सामने HP जेट, जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमें खुलेगा, लेकिन वह ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा कलर एंड ब्लैक एंड वाइट का। तो इस बात का हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे और ओके को क्लिक करते ही वह डॉक्यूमेंट हमारा प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट हो जाएगा। तो यह क्लास 6 के चैप्टर 7 को आज हमने पढ़ा। आप इस टॉपिक को बार बार और इस वीडियो को बार बार देखेंगे, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग ऑप्शन को पूरे अच्छी तरीके से समझेंगे। यदि कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें। इस वीडियो को देखने के बाद नाम, क्लास और सेक्शन ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। लिंक में मैंने और भी वीडियो दिया है, अकॉर्डिंग क्लास आप उसको चूज़ कर सकते हैं और उसके सारे शेड को मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।